आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सोबिया सलीम है। आज मैं आपको गौहर पब्लिशर की जानिब से खुशामदीद कहती हूँ। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द जियोग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। आज हम गौहर नदाए उर्दू जमात सोम सबक नंबर 10 और सफ़ा नंबर 70 खोलेंगे और वहाँ पर मौजूद ज़मीन से मुतल्लिक जो मश्क है उसको हल करेंगे। अब हम सवाल नंबर 1 देखते हैं। दुरुस्त जुमले पर टिक और गलत पर क्रॉस लगाएं। ज़मीन की ज़रूरत से फल और सब्जियां उगाने के लिए है? नहीं, क्रॉस का निशान लगाएं। हमारी ज़मीन हर जगह एक जैसी नहीं है। बिल्कुल ठीक, एक जैसी नहीं है। कहीं पर पहाड़ है, कहीं पे पानी है, एक जैसी तो नहीं है। टिक का निशान लगाएं। ज़मीन पर खुश्की का हिस्सा पानी के बराबर है, यहाँ पर क्रॉस लगाएं। ज़मीन के ऊपर की सतह बहुत मुफीद है, बिल्कुल ठीक, टिक लगाएं। अब हम सवाल नंबर 2 देखते हैं। कॉलम मिलाएं। यहाँ पर 2 कॉलम दिए गए हैं, कॉलम अलिफ और कॉलम बे। कॉलम अलिफ वाले जुमले को कॉलम बे वाले अल्फाज के साथ मिलाना है जो कि आपस में एक दुरुस्त जुमला बन जाए। जैसे कि अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत ज़मीन, कॉलम बे में ज़मीन लिखा हुआ है, इन दोनों को आपस में मिला दें। समुंदरों का पानी पीने के लिए मुनासिब नहीं, इन दोनों को मिला दें। बरे आज़म 7 है, इन दोनों को मिला दें। पानी का बड़ा हिस्सा समुंदर और झीलें हैं, इन दोनों को मिला दें। ज़मीन की ऊपर की सतह ज़रखेज़ है, इन दोनों को मिला दें। बर्फ़ से ढका अंटार्कटिका, इन दोनों को मिला दें। अब आगे हम सवाल नंबर 3 देखते हैं। खाली जगह पुर करें। ज़मीन खाली जगह हो तो हमारे इर्द गिर्द का कोई मंज़र ऐसा ना हो। ज़मीन ना हो तो हमारे इर्द गिर्द का कोई मंज़र ऐसा ना हो। हमारी ज़मीन हर जगह एक खाली जगह नहीं, एक जैसी नहीं। खाली जगह लगाकर ज़मीन से पानी निकालते हैं। ट्यूबवेल लगाकर ज़मीन से पानी निकालते हैं। ज़मीन की खाली जगह वाली तह बहुत मुफीद है। ज़मीन की ऊपर वाली तह बहुत मुफीद है। खाली जगह निज़ाम शमसी का हिस्सा है। हमारी ज़मीन निज़ाम शमसी का हिस्सा है। सवाल नंबर 4 देखते हैं। सवालों के जवाब लिखें। इंसान की ज़रूरियात किस चीज़ से वाबस्ता है? इंसान की ज़रूरियात ज़मीन से वाबस्ता है। ज़मीन पर मौजूद अपने फ़ायदे की 3 चीज़ों के नाम लिखें। ज़मीन पर मौजूद फ़ायदे की 3 चीज़ें पानी, सब्ज़ियाँ, अनाज और फल वगैरह हैं। हमारी ज़मीन का 3/4 पानी है। खुश्की कितनी है? हमारी ज़मीन का 3/4 पानी है और 1/4 खुश्की है। अब हम सवाल नंबर 5 देखते हैं। पढ़ें और सवालों के जवाब दें। मैं एक पैराग्राफ पढ़ रही हूँ, उसको गौर से सुने और उससे मुतालिक चंद सवालात करूँगी। सतपारा झील सकर्दू से 8 किलोमीटर के फासले पर है। ये रंग बिरंगे फूलों और सरसब्ज झाड़ियों में घिरी हुई है। इसके दरमियान एक छोटा सा जजीरा है। लोग कश्ती पर बैठकर जजीरे तक जाते हैं। धूप निकलती है तो झील का पानी आईने की तरह चमकने लगता है। यहाँ के लोगों का कहना है कि झील के नीचे सोने की कान है, इसलिए झील का पानी बहुत चमकदार होता है। अब इससे सवाल मैं करती हूँ, सतपारा झील कहाँ है? सतपारा झील सकर्दू से 8 किलोमीटर के फासले पर है। झील के इर्द गिर्द क्या चीज़ें हैं? झील के इर्द गिर्द रंग बिरंगे फूल और सरसब्ज झाड़ियाँ हैं। लोगों के मुताबिक झील का पानी क्यों चमकता है? यहाँ के लोगों के मुताबिक झील के नीचे सोने की कान है, इसलिए झील का पानी चमकता है। मुझे यकीन है तलबा आपने इस मश्क को बहुत अच्छे तरीके से हल कर लिया होगा और घर जाके आप इसकी दोहराई करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।